एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज मैं आपको पार्ट 2 वीडियो पढ़ाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी का प्रथम उदाहरण सब कर आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1, अनुच्छेद 3.1। अनुच्छेद 3.1 देखिए क्या कह रहा है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। क्या कर रही है? अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, यानी अखिला नाम की एक लड़की है जो अपने गांव के एक मेले में जा रही है। उसके बाद देखिए वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी। देखिए वहाँ मेले में गई और वह क्या की, चरखी की सवारी करना चाहती थी। यानी कि वह अखिला मेले में जाती है और सबसे पहले वह चरखी की सवारी करना चाहती है। यानी कि प्रथम बार मेले में जाते जाते वह क्या की, चरखी पर सवार करने की उसकी इच्छा हुई। फिर इसके बाद देखिएगा, और हुपला खेलना चाहती थी। और उसके बाद क्या करना चाहती थी? वह हुपला खेलना चाहती थी। यानी पहली बार वह चरखी की सवारी करना चाहती थी और उसके बाद क्या करना चाहती थी? हुपला खेलना चाहती थी। चलिए इसके बाद देखिएगा कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यानी जितनी बार वह हुपला खेलती है उससे आधी बार वह चरखी की सवारी करती है। आगे देखते हैं, यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा कितने रुपया? 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया, यानी उसको सवारी करने के लिए 3 रुपया दिया गया है और हुपला खेलने के लिए 4 रुपया उसके बाद है खर्च करने पड़ते हैं। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेली, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किए। यानी कि आपको बताना है इसमें अखिला कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेली। आइए देखते हैं, माना कि अखिला द्वारा प्रथम बार क्या कर रही है? और चरखी की सवारी कर रही है। माना कि अखिला द्वारा की गई चरखी की संख्या बराबर x तथा दूसरे नंबर में है हुपला खेलने की संख्या बराबर y है। यानी वह पहली बार मेला में जाती है तो क्या करती है? चरखी की सवारी करती है। फिर उसके बाद वह जाती है तो हुपला खेलना चाहती है। तो चरखी बराबर x और हुपला को क्या माने? y। अब देखिए प्रश्न से देखते हैं कि वह क्या कर रहा है कि जितनी बार उसने हुपला खेली है, जितनी बार उसने यह हुपला खेली है, यानी जितनी बार उस y को खेली है उससे आधी, यानी उससे आधा चरखी की सवारी की है। यानी चरखी की सवारी कितनी की है? उससे आधा की है। देखते हैं आगे, इसके नीचे अब कुछ नहीं है तो 1 है, तो x को 1 में गुना करेंगे तो x बराबर 2 को y में 2y बराबर 1 से प्लस है, तब इसको प्लस को क्या बदलेंगे? माइनस में। तो x यहाँ y आपका क्या है? प्लस में, तो हो जाएगा माइनस में। अब बराबर इसके स्थान पर कुछ नहीं है तो 0, यही आपका समीकरण 1 है। फिर देखते हैं प्रश्न से,
पुनः प्रश्न से। आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहती है। फिर उसके बाद है कि 3 रुपया सवारी के लिए ली गई है। 3 रुपया सवारी करने के लिए और 4 रुपया हुपला के लिए खर्च की है। कितना रुपया? 4 रुपया हुपला के लिए खर्च की है, जबकि उसने मेले में कुल कितना रुपया? 20 रुपया लेकर गई है। मेले में कुल 20 रुपया लेकर गई है। यह आपका समीकरण 2 हुआ। आइए आगे देखते हैं। अतः समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 20। समीकरण 2 हुआ। अब आपको बताना है कि क्या कर रही है, वह कितनी बार चरखी की सवारी की है और वह कितनी बार हुपला खेल खेली है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। समीकरण निकाल दिए। इसके बाद इस 3 को, यह समीकरण 2 में है 3, इस 3 को क्या करेंगे? इस 3 को हम क्या करते हैं? ऊपर गुना कर लेते हैं और यहाँ 1 है, इसको नीचे गुना कर लेते हैं। देखिए इस 3 से इस पूरे समीकरण में क्या करेंगे? गुना करेंगे। 3 में 1 से 3 एकम 3x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 में 0 से 0। फिर है 1 में इस सब से गुना करेंगे तो क्या उसी को उतार देंगे। 3x प्लस 4y बराबर 20। अब यहाँ से देखिएगा तो चिन्ह चेंज करने पे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, अब यहाँ प्लस है तो माइनस। अब इस 3 को कटा लेंगे। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 6 10 रुपया, यानी माइनस 10 रुपया जोड़ेंगे, लेकिन माइनस को चिन्ह लिखेंगे बराबर माइनस 20 रुपये। 20 गो 0 गो 20 गो। अब देखिए आगे माइनस से माइनस कटा लेते हैं। फिर उसके बाद y बराबर 20, यहाँ 10 गुना में है तो भागा में, y बराबर 10 दूनी 20 लिखेंगे। अब y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 है x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण 1 है। y के बराबर हम क्या रख सकते हैं? 2। x माइनस 2 गुना y के स्थान पर 2 बराबर 0। x 2 दूनी 4, माइनस के माइनस बराबर 0। x बराबर 0 है, अब माइनस है इधर तो उधर प्लस होगा। फिर देखिएगा x बराबर 0 4 4। अब इधर में देखते हैं क्या क्या माने थे। अतः एक में था चरखी की सवारी की संख्या, क्या माने थे? x, जबकि x हमको क्या प्राप्त हुआ है? 4। उसने कितनी 4 बार चरखी की सवारी कर लेती है। फिर हुपला खेलने की
संख्या, इसको माने थे y, y का मान क्या है 2 है, 2 है। उसने 2 बार क्या की हुपला खेल खेली है, 2 बार हुपला खेल खेली है और कितने 4 बार चरखी की सवारी की है। यही आपका आंसर है। फिर आपको कह रहा है कि उसके अनुच्छेद में पढ़िएगा तो कह रहा है प्रथम में कह रहा है कि इसको क्या कीजिए, इसी समीकरण को जो प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है आगे देखते हैं। प्राप्त हुआ था 2x - y बराबर 0 समीकरण 1 और 3x + 4y बराबर 20, यही समीकरण प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। ओ सॉरी, यहाँ 2 नहीं, आपका यहाँ 2 होगा। ठीक है, यहाँ y के स्थान पर 2 होगा, 2y। इसके बाद आगे आपको कह रहा है मैथ में अनुच्छेद में, अनुच्छेद किताब में देखिएगा ध्यान से 3.1 में कह रहा है कि इसी जो समीकरण प्राप्त किए इसको बीजगणितीय यानी कि बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय, जिसे हम क्या कहते हैं ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। अभी इस सवाल को आपको क्या करना पड़ेगा, बीजगणित के रूप में और फिर उसके बाद ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करना पड़ेगा। चलिए हम आपको अभी बता रहे हैं किसको बीजगणितीय हल कैसे किया जाता है। इससे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो में हम आपको इसके पूरे तोड़ को एकदम बताए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप पार्ट 1 वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद फिर आप इसको देखिएगा। आइए देखते हैं कि आपको बताए थे, व्यापक में बताए होंगे कि ax + by + c बराबर 0। अगर समीकरण 1 होगा तो 1 1 1 रखेंगे और उसी को व्यापक लिखेंगे कि ax + by + c बराबर 0। तो समीकरण 2 मानेंगे तो उसमें क्या रखेंगे a2 b2 c2। आइए देखते हैं कि दिया है, क्या किया है, दिया है a1 बटा a2 बराबर क्या है, a1 का मान यहाँ 1 है और a2 का मान यहाँ क्या है 3 है। फिर b1/b2 दिया है -2 बटा 4, इसको काटिएगा तो -1/2 हो जाएगा। और फिर दिया है c1/c2 यानी 0/20। कहने का मतलब है 0 में अगर संख्या से भागा देते हैं तो क्या होगा, अपरिमित अनेक हल। तो अब देखिए यहाँ क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2। देखिएगा a1 का मान क्या है 1/3 बराबर b1/b2 का मान -1/2 है। यहाँ +1 है तो यहाँ -1 है। अब यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, यह दोनों क्या है बराबर नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है। तो अगर a1/a2 और b1/b2 के रूप में रहे तो इसका केवल एक हल होता है। अतः इसका केवल एक हल होगा, इसका केवल एक हल होगा, क्योंकि a1/a2
A2 बराबर B1/B2 नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है। इसके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे ग्राफीय हल यानी बीजगणितीय हल इसी समीकरण का। बीजगणितीय तो बताइए दिए, अब आपको बताएंगे ग्राफीय हल यानी ज्यामितीय हल कैसे किया था। इसको आप ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक एग्जाम में 5 मार्क्स का जरूर पूछता है, एकदम निश्चित पर एकदम पूछता ही पूछता है। ध्यान से आप समझिए कि इसी समीकरण को अब हम ग्राफीय हल कैसे करेंगे, देखिएगा। बीजगणितीय आप तो सीखिएगा, अब आइए हम आपको क्या बताएंगे ग्राफीय हल कैसे किया जाता है। यानी बीजगणितीय में आपको व्यक्त करके बता दिए, बीजगणितीय में व्यक्त करने के लिए आपको बता दिए हैं, इसका केवल एक हल है। अब देखिए ग्राफीय में इसको खींचेंगे तो अब बताएंगे कि क्या क्या इसका हल निकलता है। लिखेंगे समीकरण एक से, चलिए देखते हैं समीकरण एक में क्या है। x माइनस 2y बराबर 0, यही आपका समीकरण क्या है, एक है। आगे देखिए x बराबर बराबर है 0, माइनस 2 है तब प्लस हो जाएगा 2। फिर x बराबर 0 और 2, यही y है इसके साथ, अब 0 इसको क्या करेंगे हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2y। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे एक बॉक्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसके बारे में आइए समझते हैं। बॉक्स इसलिए बनाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कुछ रखेंगे जिससे कुछ मान प्राप्त होगा। इस समीकरण में कुछ न कुछ रखेंगे जिससे मान क्या होगा, प्राप्त होगा। इसको समीकरण क्या कर लीजिए, 3 कर लीजिए। यहाँ ऊपर x और नीचे y। अब ग्राफ खींचने के लिए अधिक से अधिक आप कितना हो इस बॉक्स में मान रख सकते हैं। यानी आप ग्राफ खींचने के लिए इसको ग्राफ विधि से सॉल्व करना है तो आपको बताना जरूरी है कि बॉक्स में अधिक से अधिक आप कितना हो मान रख सकते हैं, लेकिन कम से कम ग्राफ खींचने के लिए 2 मान आवश्यक है जो आपको निश्चित रूप पर रखना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं इसी में, अगर हम y के जगह पर, y के स्थान पर क्या रखेंगे, लिखेंगे x बराबर 2y। लिखेंगे जब x बराबर 2y तो y के स्थान पर हम क्या रखते हैं 0। देखिए y, यहाँ y निचले जो बॉक्स है या नीचे का जो बॉक्स है y का, और ऊपर का जो बॉक्स है x का, तो y के स्थान पर हमने 0 लिया। x बराबर 2 गुने y के जगह पर अब 0 रख रहे हैं तो लिखेंगे x बराबर 0 में 2 से पढ़ेंगे तो क्या होगा 0 होगा। यानी x का मान क्या निकला 0। फिर इसी बात को आप उठा लीजिए, x बराबर 2y, क्या करते हैं x बराबर 2 और y के स्थान पर, इस y के स्थान पर क्या रखते हैं 1 रख लेते हैं, तब गुने में क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर 2 हो जाएगा। फिर अब देखिए यहाँ x का मान क्या प्राप्त हुआ 2। अब क्या करेंगे इसी प्रकार से, कहाँ समीकरण 2 में लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से, समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 20, समीकरण 2 है। लिखेंगे 4 को निकालते हैं, 4y बराबर, देखिए ना यहाँ क्या है 4y बराबर 20 है। 20 आपका प्लस है तो इधर में आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x। फिर यहाँ से 4y बराबर 20 माइनस 3x। फिर अब देखेंगे y बराबर, यहाँ से अब देखते हैं y बराबर क्या होगा 20 माइनस 3x बटा, आपका गुना में है तो भागा में आएगा।
फिर अब इसको क्या कर लीजिए, समीकरण 4 मान लीजिए। इसके नीचे समीकरण जिस तरह एक को सॉल्व किए हैं मान रख के इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स और वाई लिखेंगे। जब y बराबर 20 माइनस 3 x बटा 4। अब यहाँ y का मान प्राप्त होगा जब x के स्थान पर कुछ रखते हैं। आइए रखकर बताते हैं आपको। 20 माइनस 3 गुने x के स्थान पर अगर हम 0 रखते हैं, इसके पहले निचले बॉक्स में मान रखे थे क्योंकि बराबर में समीकरण क्या था, इसमें y था, इसीलिए y के स्थान पर रखेंगे। अब लेकिन यहाँ बराबर में क्या है, x है, इसीलिए x के बॉक्स में मान रखेंगे। तो x के स्थान पर क्या है, 0, तो 0 बटा 4। y बराबर 20 माइनस 0 में 3 से पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0 बटा 4। y बराबर 20 में से 0 गया 20 बटा 4। इसको कटा लीजिएगा, 4 पचे 20। देखिए y का मान क्या निकला, 5। y के स्थान पर 5 निकला। फिर क्या करेंगे, इसी प्रकार से देखते हैं। y बराबर क्या है, 20 माइनस 3y बटा 4, ठीक है ना। फिर देखिए अब तो क्या करेंगे, y बराबर 20 माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, y के स्थान पर x नहीं, यहाँ क्या है, x होगा। इस x के स्थान पर क्या रख लेते हैं, 4 रखते हैं। y बराबर 20 माइनस, देखिए यहाँ रखेंगे 4 बटा 4। y बराबर 20 माइनस 4 तिहाई 12 बटा 4। y बराबर 20 माइनस, घटेगा तो कितना होगा, 12। 20 में से 12 को घटाइए, 20 में से 12 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8 क्या होगा, 16 का कितना होगा, 8 बटा 4। y बराबर 20 में से 12 जाएगा तो 8 होगा, 4 दूनी 8। y का मान कितना निकल के आया, 2। क्या करते हैं, बॉक्स नहीं बनाया है का, बॉक्स यहाँ है, क्या होगा, 2 हो गया। अब यहाँ से क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचने की प्रक्रिया जारी होगा। आइए आपको अब ग्राफ खींचना क्या करते हैं, सिखाते हैं। इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप कैसे ग्राफ खींचेंगे, क्यों खींचते हैं, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ये पहले समझते हैं। आ जा रहा है, चलिए देखते हैं। यह समीकरण प्राप्त हुआ था, समीकरण 1 से यही आपका बॉक्स निकला था और समीकरण 2 से यही बॉक्स निकला था। आइए अब क्या करते हैं, इसकी ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले इसमें 2 रेखा खींचना पड़ेगा। प्रथम रेखा, यह जो रेखा है y का है, क्या है, यहाँ y है और यहाँ y डैश है। डैश कहने का मतलब होता है माइनस, क्या होता है, माइनस। यह जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है जो इसको खींच रहे हैं इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। इसे हम कहेंगे क्या, x और x डैश, क्या कहेंगे, x और x डैश। इसे कहेंगे क्षैतिज और इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर। और यहाँ जो कटान बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। चलिए मूल बिंदु से ही मान को रखना पड़ता है, चलिए रख कर दिखाते हैं। दूरी बराबर होना चाहिए। तो ग्राफ का पेपर होगा उसमें जो दिया होगा दूरी बिल्कुल एकदम सटीक, एकदम बराबर दिया होगा। मेरे बोर्ड पर घबरा सकता है लेकिन आपके कॉपी पर नहीं घबराएगा।
अब देखिए यहाँ x है तो यह क्या है, प्लस का है, किसकी, प्लस। लिखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5 6, कितना मान आप रख सकते हैं। यहाँ x डैश है तो डैश कहने का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ क्या करेंगे, मूल बिंदु से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ डैश है, y डैश है, यहाँ क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ है y डैश नहीं है, इसीलिए क्या करते हैं, प्लस में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए बॉक्स समीकरण 1 में लिखा है 0 से 0, तो देखिए 0 से 0 इस मूल बिंदु पर समाप्त होगा, 0 से 0 इस मूल बिंदु पर समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए x का क्या है, x का 2 है, प्लस वाला, x की प्लस, देखिए यहाँ x जो है क्या है, प्लस है, x का प्लस यहाँ 2, यहाँ x का क्या प्लस 2 और y का 1, y का प्लस 1, तो y का प्लस यहाँ y है, y का प्लस 1 है, इस दोनों को क्या करेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, यहाँ बिंदु था आपका a, क्या था, a में था आपका 0 से 0, इस बिंदु का नाम दे देते हैं b, इसको हम देते हैं कितना, 2 से कितना है, x का कितना 2 और y का कितना 1। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ 0,0 और यहाँ क्या है 2,1। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको खींच लेते हैं। फिर देखिए समीकरण 2 से जो प्राप्त हुआ है बॉक्स, उसमें x का 0 मूल बिंदु पर समाप्त होगा, मूल बिंदु पर समाप्त होगा, और y का 5 प्लस 5 होगा, y का कितना प्लस 5, तो y यहाँ ऊपर है, y के यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ a यहाँ b, इसके बाद यहाँ क्या लिख लेते हैं c, यहाँ है x का 0 और y का 5, x 0 y 5। फिर उसके बाद देखिए x 4 y 2, x प्लस 4 और y का कितना प्लस 2, y का क्या प्लस 2 यहाँ है, क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। अब देखिए अब b डबल b2 मान लीजिए, c इसको क्या करते हैं, 4 से 2 4 और 2 पर मिलाते हैं। देखिए इसका अब एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ है, इस पर क्या करेंगे, रेखा को काट लेंगे। अब देखिए जहाँ यहाँ देखिएगा प्रथम रेखा यह और द्वितीय रेखा यह, ये दोनों रेखा एक बिंदु पर कटा है। ठीक है, तो जहाँ बिंदु पर कटता है वही आपका आंसर है। देखिए क्या 4 और 2 समीकरण में भी आपको निकाले थे कि जो है चरखी की सवारी वह कितने 4 बार करती है तथा हुपला की सवारी कितने बार वो कर रही है, 2 बार कर रही है। तो देखिए आपका यहाँ ग्राफ भी कहाँ कितने पर कटा है, 4 और 2 पर, यही आपका क्या है, रियल आंसर है। और एक बात और, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू आया था, तो उसको हम लिखे थे बीजगणित में केवल एक हल लिखे थे। ठीक है ना, अब इसी को ग्राफ में क्या कहते हैं, a1/a2 b1/b2 अगर नॉट इज इक्वल टू रहे तो इसे हम कहते हैं क्या, प्रतिच्छेदी
हल। क्यों कहते हैं प्रतिच्छेदी? कहने का मतलब है कि एक बिंदु पर अगर दो रेखा काटती हो, एक बिंदु पर अगर यह दो रेखा गुजर जाए, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। देखिए आपका यह इस रेखा को देख लीजिए और इस वाली रेखा को देख लीजिए, जो एक बिंदु पर गुजरा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदी कहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर इसके बाद आपको क्या बताएंगे? उदाहरण 2 और 3। जो 2 और 3 उदाहरण को एक ही वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो लंबा ना हो तब